के शीर्ष नेतृत्व ने आपको बड़ी उम्मीद से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है और पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा हुआ था सीट शेयरिंग के मामले में ये अलायंस फाइनल हुआ नहीं, सीट शेयरिंग फाइनल हुआ नहीं और आपकी गठबंधन महागठबंधन के घटक आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया। इतना तक कि उसका असर औरंगाबाद पर भी पड़ा। तो आपके नेतृत्व में क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि सीट शेयरिंग के मामले में जो भी महागठबंधन के नेता है, शीर्ष नेता है, आई टू आई बात होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को, आप लोग को, सब मित्रों को धन्यवाद, आभार। और मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज औरंगाबाद के अपने जन्मभूमि, कर्मभूमि पर पहली बार आया हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया जी, केसी वेणुगोपाल जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के परिवार को और मुझे मौका दिया, दायित्व दिया, तो एक आभार उनको। जहाँ तक आपकी सवालों की बात है, तो जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं करते हैं और पीछे मुड़ करके देखने से जो है आदमी आगे नहीं बढ़ता है। तो मुझे जो दायित्व मिला है संगठन को आगे करने के लिए और सारी चुनौतियों को पार करने के लिए मुझे ये दायित्व दिया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आशा और विश्वास लोगों में जो जगा है, वो हम उस पर आने वाला समय में अपने लगन, मेहनत और जनता और अपने नेताओं के विश्वास और कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ आगे लक्ष्य लेके चल रहे हैं। अब पूछेंगे कि आगे लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य जो है, पहला तो है कि ऑर्गेनाइजेशन हमको बहुत जल्दी उसको काम कर करके निपटारा करना होगा। जिला अध्यक्ष का मनोनयन मैंने कर दिया। एक चुनौती उसमें था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उसकी हिस्सेदारी, तो उस हिस्सेदारी में मैंने 40 जिला के अध्यक्षों को मनोनयन किया और उसमें सभी जात, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी में भी जितना वर्गीकृत कास्ट है, जैसे जो उसको कह सकते हैं कौन किस श्रेणी का है, उस सब श्रेणी को हम लोग ध्यान दे करके और जिला अध्यक्षों को मनोनयन किया। कई बार आप देखेंगे कि जिला अध्यक्ष हो या ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन होता है तो उसमें कुछ लोगों का प्रतिक्रिया आता है, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अब तक लोगों ने सकारात्मक जो है चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आगे बोलिए। सवाल का जवाब नहीं, ठीक है। मैं तो बोल दिया कि मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, पीछे मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आगे जो है, आगे मेरे को ये है कि कई चुनौतियों में एक चुनौती ये भी है कि हम इंडिया गठबंधन के तमाम एलाइज पार्टनर के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और चूंकि हम सबसे पुराना एलाइज पार्टनर है और सबसे विश्वासी हम लोग जो है अलायंस पार्टनर है, तो अलायंस पार्टनर के जो हित है, जो सबके हित है, जनहितता के जो हित है, वो सबके यूनाइट होकर के काम करने का नेतृत्व और अधिकार मिला है। उस पर हमको आगे बढ़ना है। कल आपके पूर्वोत्तर के प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अजय चौधरी जी आए हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने आपको बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। उनका घोषित तौर पर कहना था कि अपरिमित अधिकार दे रखे हैं संगठन के लिहाज से, सीट शेयरिंग के लिहाज से।
तो मैं वही चाह रहा हूँ कि सीट शेयरिंग के मामले में कितनी मजबूती के साथ देखिए, कांग्रेस ऐसा है गणेश बाबू कि ये जो आपका सवाल है, ये कदम टू कदम आगे बढ़ते जाएगा, रास्ता निकलते जाएगा। पहला कदम हम लोगों ने कर लिया कि हम लोगों ने एक छोटी सी बैठक कर ली। दूसरा कदम है कि उससे बड़ी बैठक हम लोग करते जा रहे हैं। डेट तय है, लेकिन डेट पर बताना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर इसी हफ्ता में हम लोग का एक बैठक होगी। और उस बैठक में जो छन के आएगा तो आगे के नीति आएगा कि इस बैठक में ये आया कि आगे हम लोग को बैठक करना चाहिए, तो एक बैठक का आ रहा है। अब उसमें बैठ करके हम लोग समाधान निकालेंगे कि अब हमको क्या करना है। तो जैसे जैसे कदम टू कदम आगे बढ़ेंगे, रास्ता अपने आप निकलता जाएगा और उस रास्ते पर हम लोग को एकजुट होकर के आगे बढ़ते जाना है। महागठबंधन में अगर बात नहीं बनती है तो 245 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी बिहार में। देखिए, अभी इस तरह का सवाल जो है ना, उपज नहीं हो रहा है कि ऐसा होगा। ये ऐसा होगा कि हम लोग गठबंधन में लड़ना है। ये गठबंधन अटूट है, ये गठबंधन इंटैक्ट है, ये गठबंधन मजबूत है और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करने जा रही है आने वाला समय। तो क्या इस बार औरंगाबाद में 2 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? हमारा यहाँ 6 विधानसभा है, 6 में इंडिया गठबंधन जीता हुआ है। एक लोकसभा है, वो भी इंडिया गठबंधन जीता हुआ है। इसलिए इसमें तो क्लियर है, इस पे तो हम समझते हैं कि कोई भी इस पर प्रतिक्रिया, पहले से रिजल्ट दिख रहा है तो इस पर प्रतिक्रिया। कांग्रेस की सीट बढ़ेगी क्या इस बार? ये बढ़ने और घटाने का काम जो है नेतृत्व का है, और 5 पार्टनर बैठ करके तय करेंगे कि किसको घटना है, किसे की, तो नेतृत्व का काम। मुख्यमंत्री के चेहरे पर ये विवाद हो रहा है, कोई भी बात नहीं है, सब समय पर सब दिख जाएगा आपको। और हम लोग एक समय आएगा कि आपके चैनल पर हम खुद बात करेंगे आपसे। प्रशांत किशोर ने रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है, और क्या कांग्रेस भी चुनाव के पहले कोई रैली करेगी, बड़ी रैली? देखिए, हम लोग कई इंटरेक्शन हम लोग कर रहे हैं, और देखे होंगे कि राहुल गांधी जी का 3 कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम की खासियत ये थी कि हम लोग किसी को भी न साधन दिया, न गाड़ी दिया, न आने का सुविधा दिया, इतना तक कि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं व्यवस्था कर पाए। और उसका देखिएगा कि सारे कृष्ण मेमोरियल हॉल, बापू सभागार में सारे लोग चले गए। लेकिन उस समय आप जब भी देखते होंगे कि रैली में कि बाहर गाड़ियां उतनी होती है, जितना अंदर लोग भीड़ होते हैं उतना से ज़्यादा बाहर गाड़ी का भीड़ है। लेकिन हमारे तीनों कार्यक्रम में कहीं आपको गाड़ी का भीड़ नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल अलग सिस्टम से काम हो रहा है। उसमें हम लोग संवाद करते हैं, कोई हल्ला गुला नहीं, बाहरी लोग का एंट्री नहीं, जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं फ़ोन नंबर से उनको एंट्री होता है। तो इस तरह का कार्यक्रम रेगुलर चल रहा है। और हमारे प्रभारी जी भी अलग अलग सोसाइटी से डेली 10 को, आज भी आप देखिएगा तो कई सोसाइटी से अलग अलग मिल रहे हैं। तो हम लोग का काम करने का तरीका चेंज हुआ है और हम लोग उसी पर बैठ रहे हैं। अभी कई वो अलग अलग धर्म संगठन, अलग अलग सामाजिक संगठन से हम लोग डेली संवाद कर रहे हैं सदाकत आश्रम में। हाल में नाई समाज से हम लोग किए हैं, फिर अभी बढ़ी समाज के लोग से किए हैं, नोनिया समाज से किए हैं। तो रैली एक समय है, लोकतंत्र में रैली का एक अपना महत्व है। रैली से कौन इनकार करेगा, हम लोग भी समय आएगा तो करेंगे, बड़ी रैली करेंगे। कुछ लोग बताते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, क्या कहेंगे? देखिए, जो उनका स्टैंड है, वो स्टैंड कम से कम हमको अब तक समझ में नहीं आया। चूंकि राजनीति में एक रूपरेखा होता है कि हम किस दिशा की तरफ चल रहे हैं और किस दिशा का हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमें जो अब तक में आया कि उनकी विजिबिलिटी अभी राजनीति में किस ओर है, किस तरफ उनका मिशन है, ये अभी हम लोग को समझने की आवश्यकता है। और हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि किस तरफ है, लेकिन इतना जरूर है कि वो बीजेपी के साथ कई जगहों पर काम किए हैं, तो उनके रिश्ते जो है ना, बाकी दलों से अच्छा रिश्ता बीजेपी के साथ है। तो वो रिश्ते के हिसाब से आप सोचे तो आप मायने निकाल दीजिए, जो आपका सवाल है उसमें जवाब आपको मिल जाएगा। चुनाव में कुछ खतरा भी पहुंचा सकते हैं महागठबंधन को। देखिए, ऐसा है कि कल के रैली से आप आकलन कर लीजिए। कल का उनका रैली था, उससे आकलन कर लीजिए कि उनका किसको नुकसान पहुंचा। वो तो अपने अभी खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग को कैसे नुकसान करेंगे? अपने खड़ा हो जाएंगे तो भले नुकसान करेंगे। आज एक वीडियो